नूरजहां ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जब से नूर बानो ने कागजात पर साइन नहीं किए, नूरजहां तो हर वक्त गुस्से में रहती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी जायदाद मेरी है, शाह महल मेरा होकर रहेगा, उसकी गद्दी मैं संभालूंगी और सब लोग मेरे मुरीद होंगे। जिस तरह से वो नूर बानो के हाथ चूमते हैं ना, कल वो दिन मेरा भी आने वाला है। नूरजहां तो बस ख्याली पुलाव ही पका रही है, उसको अपनी आदतों का नहीं मालूम कि वो अपने बेटों की जिंदगी के साथ क्या कर रही है। यहाँ तक कि अपनी बहू की जिंदगी को तो उसने बर्बाद करके रख दिया है। सफीना नूर बानो से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों को उसकी असलियत मालूम हो गई है। अब मैं तुमसे खुलकर बात कर रही हूँ, अगर तुम्हें भी उनकी असलियत ना पता चलती नूरजहां की, तो मैं किसके साथ अपनी बात शेयर करती। नूर बानो कहती है कि मुराद की मोहब्बत के नतीजे में ही मैं इस घर में आई हूँ। अगर मुझे मालूम हो जाता कि नूरजहां इस तरह की औरत है तो मैं कभी भी इस घर में शादी करके नहीं आती। पता है सफीना भाभी, बाबा मुझे हमेशा समझाते रहे कि नूर बानो तुम ये कदम मत उठाओ, क्योंकि नूरजहां उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आकर रहेगा। फिर ऐसा ही हुआ है। नूरजहां ने तो अपनी असलियत दिखाई है मुझे, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। अपनी बाबा के वादे को पूरा करके रहूंगी। शाह महल तो कभी भी इनका नहीं हो सकता। ये तो मेरे बाबा हैं जिन्होंने सारी जायदाद मेरे नाम करवा दी है, वरना तो नूरजहां हर चीज अपने नाम करवा कर ही दम लेती। सफीना इसके जवाब में कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे ही देख लो किस तरह से जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो इन्होंने मेरे बेटे को मरवा दिया, क्योंकि वो एक लड़की है और इन्हें बेटा चाहिए था। क्या बेटियां भी अच्छी नहीं होती? नूर बानो कहती है कि तुम बिल्कुल सच कह रही हो। आपने बिल्कुल अच्छा किया है इनसे सारी हकीकत को छुपा कर। जब तक आपकी लात नहीं हो जाती इनसे ये हकीकत छुपा कर ही रखिए, क्योंकि ये कोई भी नुकसान आपको पहुंचा सकती हैं। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब हुनैद घर वापस आता है तो उसकी अम्मा यानी नूरजहां उनसे कहती हैं कि मेरे सर पर हाथ रखकर बता मुझे कि आखिर तुम्हारे घर में क्या होने वाला है, बेटा या बेटी। अब हुनैद अपनी अम्मा की कसम को कैसे रोक सकता है। वो कहता है कि अम्मा हमारे यहाँ बेटी होने वाली है। ये सुनकर तो नूरजहां के पांव तले जमीन निकल जाती है। नूरजहां कहती है कि सारी जिंदगी बेटियों की लाइनें ही लगाते फिरना। हुनैद मेरी एक बात सुन लो, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस घर का वारिस बेटा ही चाहिए, इसलिए अपनी बीवी को जाकर बता दो। हुनैद कहता है कि अम्मी आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। सफीना जिस हालत में है आप उसे इस तरह की बातें नहीं सुना सकती। हुनैद जो कि कभी भी अपनी अम्मा के खिलाफ नहीं बोला था, हो सकता है कि यहाँ पर वो उनके खिलाफ बोले और उसकी अम्मा बर्दाश्त नहीं करने वाली यानी नूरजहां। वो कहती है कि हुनैद आज पहली बार तुम मेरे सामने बोले हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। हुनैद कहता है कि अम्मा बातें भी तो ऐसी ही कर रही है ना, अब ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आपको बेटी नहीं चाहिए बल्कि बेटा चाहिए। क्या बेटियां भी तो रहमत होती है ना? क्या मसला हो गया है अम्मा आपको? इधर नूर बानो सफीना से कहती है कि नूरजहां को मालूम हो गया है कि तुम्हारे घर में बेटी होने वाली है। सफीना काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि नूर बानो अब क्या होगा, ये मेरी बेटी को मार देंगे, मुझे कहीं दूर ले चलो, तुम्हारे पास तो कोई ठिकाना होगा ना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, ये मेरी बेटी को मार देंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नूर बानो कहती है कि सफीना अपने आप को संभालो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, हौसले से काम लो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सफीना कहती है कि इतने दावे और वादे से तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी पहली बेटी को भी इन्होंने ही मारा था, अब ये मेरी दूसरी बेटी को भी मार डालेंगे, मैं क्या करूंगी। इधर नूरजहां वो जाती है सुंबुल के पास, जोर से उसके हाथ में लगा कंगन उतार लेती हैं और कहती हैं कि इस कंगन की हकदार वो होगी जो मुझे बेटा देगी, उतारो इस कंगन को और मेरे हवाले कर दो। ये देखकर तो सुंबुल भी दंग रह जाती है। उस वक्त उसे सफीना की बातें याद आती हैं कि सफीना भाभी ने उससे क्या कहा था कि अगर वो इस घर का वारिस पैदा न कर सकी यानी बेटा, तो वो भी इसके साथ वैसा ही सलूक करने वाली हैं, कभी भी इसे बेटियों जैसे नहीं रखेंगी। नूरजहां कहती है कि सुंबुल तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है। सुंबुल कहती है कि मैंने खुद इन्हें बातें करते हुए सुना था कि इनके घर बेटा होने वाला है, इन लोगों ने आपसे झूठ बोला है। नूरजहां कहती है कि हुनैद मेरे सर की कसम खाकर उसने मुझे बताया है कि बेटी होने वाली है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। सुंबुल अपनी सफाइयां पेश करती है, लेकिन नूरजहां उनकी बातें नहीं सुनती और कहती है कि तुम भी हमें इस घर का वारिस दोगी, ये बात याद रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मुराद नूर बानो से मोहब्बत करता है और वो नूर बानो से कहता है सब लोग अब मुझे नूरजहां के बेटे की पहचान से नहीं बुलाते बल्कि नूर बानो की बीवी की पहचान से बुलाने लगे हैं। नूर बानो कहती है तो इसमें क्या गलत है, आप मेरे शोहर हैं, सारी जायदाद आपको संभालनी है, जो जो जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जायदाद की लालच आ चुकी है और आप जायदाद हासिल करना चाहते हैं। नहीं मुराद, लोग जो भी बातें करें लेकिन आपको अपने फैसले पर डट
के खड़ा रहना होगा, मेरा साथ देना होगा। आप ही हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, आपके अलावा मेरा कौन है। मुराद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नूर बानो, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता, लेकिन प्लीज मेरी एक बात याद रखना, बस अम्मा को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अम्मा मुझे बातें सुनाती है ना कि मैं अपनी बीवी के इशारों पर नाच रहा हूँ, ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि नूर बानो जब भी मुराद को अपने घर बुलाती है और मुराद कुछ दिन वहाँ पर रहता है तो इधर नूर जहाँ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो मुराद से कहती है कि यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर ही वापस चले जाओ ना शाह महल, वही तुम्हारी जगह है, आखिर तुम भी लालची हो गए। मुराद कहता है कि अम्मा आपको क्या हो गया है, किस किस्म की बातें कर रही हैं। नूर बानो मेरी बीवी है, अगर मैं उसका साथ दे रहा हूँ उसके बिजनेस में तो इसमें क्या हर्ज है, आखिर आपको क्या हो गया है, किस किस्म की बातें करने लगी हैं आप। लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ है, मैं नूर जहाँ हूँ और वो नूर बानो है, मुझे ये अपने नामों के दरमियान ये मुशाबहत अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारी बीवी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मुराद कहता है कि अम्मा आपको गलतफहमी हो गई है, लेकिन नूर जहाँ कहती है मुझे गलतफहमी नहीं हुई। नूर जहाँ के लिए एक लफ्ज जो आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए।